गाइस, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गाइस, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स, सपोज एक्स एंड वाई, ये दो एंगल है। इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, मीन्स एक्स प्लस वाई का सम 90 डिग्री हो, इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। गाइस, जब हमें 50 डिग्री मालूम है तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे? क्या होगा? मीन्स 90 में से हम 50 डिग्री को माइनस कर लेंगे 40 डिग्री। गाइस, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री आया। मीन्स दो एंगल तो हो गया, 50 डिग्री और ये 40 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में भी हम यही पढ़ेंगे। ओके गाइज, यहाँ इस ट्रायंगल में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो राइट एंगल तो पहले ही हो गया, मीन्स 90 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, मीन्स रिमेनिंग टू एंगल का सम 90 होगा। मीन्स यह 90 डिग्री है, और सपोज ये x और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 और माइनस ये 90, मीन्स 90 डिग्री तो आया x प्लस वाई का वैल्यू। हम इस एक्स वाई का वैल्यू मानेंगे। गाइस, इस x को हम थीटा मान लें तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे और प्लस वाई इक्वल टू 90। गाइस, y इक्वल टू में लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा। अब हम यह एंगल को थीटा मानेंगे तो यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर आप समझ लो। ओके गाइज, इस एंगल को हमने थीटा लिखा और इस एंगल को 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ओके गाइज, ए सी हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। गाइज, इसमें बेसिक कंसेप्ट हम यूज करेंगे और ये हम पढ़ा भी चुके हैं। यदि आपको डाउट हो तो आप पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए वीडियो देख करके, फिर इसको आप समझिए और अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम नज़दीक है तो समझना बेहतर होगा। ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, इसको हम एच कर लेते हैं। गाइज, बेसिक टर्म फिर से समझ लीजिए। जब हम इस ट्रायंगल में यह एंगल को थीटा मानेंगे तो इस थीटा के सामने वाला साइड ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी हो जाएगा उसका बेस। ऐसे ही जब हम यह एंगल को यूज करेंगे तो इस थीटा के सामने वाला यह साइड बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बी हो जाएगा बेस। ओके गाइस, और ये हाइपोटेनस ए सी इस ट्रायंगल के लिए नहीं बदलता है। ठीक है, हम पीछे पढ़े थे क्या साइन थीटा में? साइन थीटा गाइज, हमने ये थीटा लिया है, ये एंगल, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। गाइज, हम इसको एक वेरिएबल के टर्म में मानते हैं। ये मान लेते हैं हाइपोटेनस h और इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। समझने में और इजी होगा। ए बी को हमने x लिखा तो यह हो गया x, और ए सी को लिखा है h तो x बाई h। ओके गाइज, जब हम ध्यान दीजिएगा, जब हम इस एंगल को लिए तो ई हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। जब यह एंगल को लेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह हो जाएगा बेस। तो गाइज, बेस बाय हाइपोटेनस किस में होता है? जब यह एंगल को लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस में होता है। तो गाइज, हम इसके लिए लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। गाइज, एंगल यहाँ पे हमने थीटा लिया तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी। इसमें हमने थीटा लिया है 90 माइनस थीटा, यह एंगल लिया है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बी सी हो गया परपेंडिकुलर और ए बी हो गया बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनस किसमें मिलेगा? हमें कॉस में। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू में लिखे हैं, क्या हो जाएगा? यह एंगल लिए हैं, मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा ए बी और हाइपोटेनस ए सी।
यानी कि फिर से x बाई एच, ये दोनों गाइज इक्वल है। ए बी ए सी मीन्स ये कि ये साइन और कॉस भी इक्वल होगा। ओके गाइज, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने ये लिखा। ओके गाइज, इसको फिर हम आगे यूज करेंगे और समझेंगे। नाउ गाइज, फिर से हम यही थीटा लेते हैं। हमने इससे पहले साइन थीटा के बारे में पढ़े थे, अब हम कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस थीटा, यह एंगल को लेंगे तो यह एंगल के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये BC हो जाएगा बेस। ओके, तो हमने कॉस थीटा लिखा तो बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेनस AC। ओके गाइज, मीन्स आपका y बाई एच। ओके गाइज, सिमिलरली जब हम यह एंगल को लेंगे, इस एंगल को, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। यह परपेंडिकुलर और ये हमने यहाँ पे कॉस में लिया है BC बाई AC मीन्स y बाई एच। गाइज, जब हम इस एंगल के रेशियो निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्योंकि इसके सामने वाला साइड ये BC है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किस में मिलेगा, साइन में। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC, बिकॉज थीटा के सामने यानी इस कम्प्लीमेंट्री एंगल के सामने वाला ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, बेस ये है। जब एंगल ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, बेस ये। फिर जब हम इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। ओके गाइज, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC और BC है फिर से y बाई एच। ये दोनों इक्वल है गाइज, देख लीजिए, आप लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल है तो क्या कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा हो गया। गाइज, अब हम इस थीटा को मान करके टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। जब यह एंगल को हम लेंगे तो परपेंडिकुलर AB और बेस हो जाएगा BC। ओके गाइज, मीन्स हमें x बाई y आया। सिमिलरली जब हम यह एंगल लेंगे तो E हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। गाइज, हमने यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाय बेस ये है, लेकिन हमें इस थीटा को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स कॉट का, तो कॉट और एंगल के जगह पर ये 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई BC। गाइज, AB बाई BC का वैल्यू फिर से x बाई y है, समझ लीजिए। मीन्स अब ये जब इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा, मीन्स टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके गाइज, बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, क्या यूज करेंगे उसको हम थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, थीटा हम इसी रेसिप्रोकल के बेसिस पे इस तीन फार्मूला से बाकी का तीन फार्मूला हम डिराइव करेंगे। गाइज, साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा से, ये आपका 1 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बाई कोसेक थीटा। ये पिछले हम वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। गाइज, यदि आपको सस्पिशन है, इसमें डाउट है, तो पिछले वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा। गाइज, हमने यहाँ साइन थीटा इक्वल टू लिखा है, फॉर्मूला फर्स्ट ये है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का भी ऐसे ही होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, ये उधर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कॉस के जगह पे हम ये लिखेंगे और साइन के जगह पे हम ये लिखेंगे। राइट, तो साइन का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉस थीटा के जगह पे मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पे हम 1 बाय सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब क्रॉस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। गाइस हमें ये भी एक फॉर्मूला आया, तो हम लिख लेते हैं। तो गाइस कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा को भी हम लिखेंगे, तो 1 बाई सेक थीटा, और साइन थीटा है तो 1 बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा। गाइस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मीन्स इसका रेसिप्रोकल हमें ये मिल गया, और इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। गाइस अब हम टेन थीटा का लिखेंगे। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे तो 1 बाई कॉट थीटा। ये वैल्यू यूज करेंगे हम इसमें। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। गाइस टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाई टेन 90 माइनस थीटा। गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो गाइस हमें ये फॉर्मूला आया कॉट थीटा का 1090 माइनस थीटा। तो गाइस इस फॉर्मूला का यूज किस तरह से क्वेश्चन पे हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं। गाइस क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। गाइस इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू नहीं डालना है, हमें बिना वैल्यू डाले इसको सॉल्व करना है। ओके गाइस समझिए, हम कम्प्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़ रहे हैं, मीन्स दो एंगल का सम तो 90 होना ही चाहिए। 67 और 23 का सम 90 होता है, तो इसमें से हम ये 67 को 23 में ले आए, या 23 को हम 67 में ले आए हैं, दोनों में से किसी एक को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस हम अभी 67 को सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में 23 को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम 67 को चेंज कर देते हैं 23 में, और फिर बाद में 23 को हम 67 में चेंज करके बता दें। गाइज कॉस स्क्वायर, गाइज 67 है, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, मीन्स उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, ऑब्वियसली 23। तो गाइज हम इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस यही लिखेंगे 23, और ये माइनस साइन स्क्वायर 23। गाइज फॉर्मूला पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। गाइज याद रखिएगा, यहाँ पे जो एंगल माइनस होगा वही एंगल यहाँ पर लिखाएगा, ये याद रखिएगा। मीन्स cos स्क्वायर 90 माइनस 23 है, तो हम इसको हम बदलेंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर तो ठीक है, एंगल में हम लिखेंगे 23। और गाइज 90 माइनस 23 तो 67 होगा ही, मीन्स 67 नहीं बदला, और आगे चेंज भी हो गया, और ये माइनस साइन स्क्वायर 23। अब ये गाइस कट के हो जाएगा 0। ओके सिमिलरली आप इसको भी चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर 67 रहने दो, और चेंज कर लो साइन स्क्वायर 23 को। मीन्स साइन स्क्वायर तो रहने देते हैं 23, मीन्स 90 में से हम कितना घटाएंगे 67, जो 23 आएगा, मीन्स यहाँ पर 90 माइनस 67 लिखें। ओके गाइज 90 माइनस 67 लिखेंगे तो 23 आएगा, तो कॉस स्क्वायर 67 माइनस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 मीन्स साइन 90 माइनस 67 है, तो कॉस 67 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जो यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर। ओके गाइज अब ये दोनों कट के फिर से हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 43 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 43 इंटू साइन 47 का वैल्यू क्या होगा निकालना है। गाइस आप इस दोनों में से देखेंगे जोड़ के सम 90 है, मीन्स इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, या
साइन को हम कॉस में चेंज कर ले या कॉस को साइन में चेंज कर ले। मीन्स ये 43 को हम बदल के 47 कर दें या 47 को बदल के 43 कर दें। सिमिलरली इसमें 43 को हम बदल के 47 कर दें या 47 को बदल के 43 कर दें। और इसमें हम 43 में बदलेंगे तो इसे भी 43 बदलेंगे, कोई एक को। गाइस बदलते हैं, साइन 43 रहने देते हैं, कॉस को बदल देते हैं। कॉस 47 है, मीन्स इसको लिख सकते हैं cos 90। हम माइनस कितना करेंगे जो 47 आएगा, तो 43 प्लस cos 43 यहाँ पर आने देते हैं क्योंकि हम सबको 43 में ही बदल रहे हैं। साइन 90 माइनस 43 आ जाएगा 47। गाइस इसको हम लिख सकते हैं साइन 43 इंटू कॉस 90 माइनस 43 साइन 43। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा के जगह पर यह एंगल है 43 तो 43 लिखना होगा, प्लस cos 43 साइन 90 माइनस 43 है, को भी हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा, मीन्स cos और थीटा के जगह 43 है तो 43। तो गाइज ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 43 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 43। गाइज जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी का बेसिक फॉर्मूला है, तो वही है ये। थीटा के जगह पर 43 मीन्स यहाँ पर आपका वैल्यू 1 हो गया, यही आंसर है।